ये कार हमने लिया था भाई रेंट पे। और क्यों लिया था? पेट्रोल एकदम ज़ीरो पे भाई, पेट्रोल इतना कम था कि क्या बताओ। इसके ऊपर है ना पेंट के दाग थे पहले से ही। अगर कोई पेट्रोल है एक्सेस आपको रीइंबर्स नहीं होएगा। मैं बोला ओके भाई, इसको रेंट पे लेना है कार, उसके लिए वीडियो बना रहा था स्पेशली। मैं रिव्यू करूँ ये कार को, सो 8 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इसको। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष जोशी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं ये गाड़ी के ऊपर। सो आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। ये कार हमने लिया था भाई रेंट पे। तो क्यों लिया था, रीज़न जानना है तो लास्ट वीडियो जाके देखो। लास्ट वीडियो देखने के बाद फिर वापस इधर आ जाना। एंड सबसे पहले हम ये गाड़ी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉक अराउंड दे देते। ये सामने से ऐसा कुछ, अभी फ़िलहाल थोड़ा गंदा है, देखो पूरा बारिश का सीज़न है तो भाई गंदा तो रहेगा ही। एंड गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है। अभी फ़िलहाल मेरे पार्किंग में रखा हुआ है। एंड शाम भी हो गया है भाई, थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया तो इधर लाइट जला हुआ है तो अच्छा है। एंड कंडीशन देखो बाजू से भी अच्छा है, थोड़ा सा इधर से स्क्रैप है। एंड चारों बाजू से ऐसा ही है भाई, थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ से थोड़ा बम्पर आउट है, ये थोड़ा स्क्रैचेस लगा हुआ है। बाकी ओवरऑल कंडीशन इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे देखो ये भी बम्पर थोड़ा आउट है। एंड ये साइड से भी थोड़ा बम्पर आउट है एंड स्क्रैचेस है, देख लो। दिखा देता हूँ पहले, ये देखो। एंड ये भाई मैंने डिलीवरी लेने वक्त ही मैंने वीडियो निकाल लिया था ताकि भाई अपने ऊपर कुछ आए नहीं। जैसे कि गोवा लोग जाते तो पहले रेंट लेने के पहले ही वीडियो निकालते हैं, वैसे ही सेम सीन था। एंड मैंने ये गाड़ी लिया था इधर से, सो ऐसा कुछ की है इसका। एंड अंदर चलते हैं और ये भी देख लो भाई, इसके ऊपर है ना पेंट के दाग थे पहले से ही। मेरे को तो भाई डर लग गया था क्योंकि मैंने जब डिलीवरी लिया तो भाई साहब बारिश था, वो डिलीवरी लेके आया एकदम बारिश में। एंड पेट्रोल एकदम ज़ीरो पे भाई, पेट्रोल इतना कम था कि क्या बताओ। मेरे को तो लगा पेट्रोल पंप भी जाएगा कि नहीं जाएगा। बोलता है मैं लेके निकला था 2 घंटा था, अभी ख़त्म हो गया। अरे भाई अभी पेट्रोल रहेगा इसमें, मेरे को तो वो टेंशन है मेरा पेट्रोल एक्स्ट्रा चला जाएगा। देखो दिखाता हूँ, बहुत गर्मी हो रहा है यार, एसी चालू करना पड़ेगा। ये देखो 3 घंटा पेट्रोल है भाई। उसने जब लाया था तो ज़ीरो था, उस पर डिस्टेंस टू एम्प्टी भी 000 दिखा रहा था, मतलब डैश 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 दिखा रहा था एकदम। एसी चालू करते। लास्ट मेरे पापा ने चलाया था, सीट एकदम आगे करके रखा है। सो एक काम करते हैं, थोड़ा ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ा एसी का हवा खाते हैं। एंड मैंने जो वीडियो निकाला था जब फर्स्ट टाइम गाड़ी मैंने लिया था वॉक अराउंड, तो उसका देखो। देन उसके बाद पेट्रोल भी भराने गया था। देन उसके बाद अंदर से कंडीशन दिखाया था गाड़ी का। सो वो सब देखो, फिर वापस से मिलते हैं आपसे। फ्लैशबैक ले लेता एक बार वीडियो फोटो। फाइनली गॉट द कार भाई। पेट्रोल एकदम कम था, अभी फुल कराने आए हैं, पेट्रोल फुल हो जाएगा तो बस चलते हैं वापस से घर पे जाके पार्क कर देंगे। ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है। आज है तारीख 1 जुलाई। हो जा फुल, हो जा फुल, हो जा फुल, हो जा। एंड अ फ्लैशबैक। लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। तो आपने लास्ट देखा कि मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। सो फुल टैंक लगभग 4000 के आसपास हुआ था। अभी मेरे को भी ध्यान में नहीं है, 15 दिन हो गए भाई गाड़ी को रेंट पे लिए हुए, उस पर भी आते हैं। सो पेट्रोल भराने के बाद ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चला। देन उसके बाद मैंने फिर 3000 का पेट्रोल डलवाया। मैं बोला कि उतना चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज मैं उसके बाद भाई गाड़ी चलाना ये वाला कम कर दिया मैंने। फिर फॉर्च्यूनर ले लिया पापा से। मैं बोला मेरे को छोटा वाला गाड़ी नहीं जम रहा, आप लेके चलो छोटा वाला, वैसे भी ड्राइवर को चलाना है, तो मेरे को फॉर्च्यूनर दे दो। सो आई टुक फॉर्च्यूनर। उसके बाद से पापा ने चलाया। देन फिर भी 3000 रुपये में ऑलमोस्ट फुल ही हो गया था, 1-2 घंटा ही रह गया था।
फिर उसके बाद 185 किलोमीटर चला तो उसमें इतना ख़त्म हो गया भाई, देखो 3 कांटा बचा हुआ है। 584 किलोमीटर चला है। मैं सोचा था 15 दिन में भाई लगभग 1000 किलोमीटर तो चला दूँगा, क्योंकि मंथली मेरा 2200 किलोमीटर का रनिंग है मिनिमम। 2000 से 2500 के बीच में ही रहता है। तो इतना तो मेरा रनिंग है। मैं सोचा इतना चला लूँगा, बट उतना चला नहीं। ठीक है भाई, नहीं चला। पेट्रोल मेरा फुकट गया इतना। अभी ये वाला रिटर्न उसके साथ में देना पड़ेगा। उनका मेल भी आया था कि आपका सब्सक्रिप्शन इज़ कमिंग टू एन एंड, अगर आपके इसमें वैल्यूएबल्स है तो निकाल लीजिए, एंड अगर कोई पेट्रोल है एक्सेस तो आपको रीइंबर्स नहीं होएगा। मैं बोला ओके भाई, क्या कर सकते हैं अभी। सो मैं रिव्यू करूँ ये कार को, सो 8 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इसको। उसमें से भी 2 मार्क्स क्यों काट रहा हूँ, 1 मार्क्स इसके लिए कि भाई मिड वेरिएंट है कि बेस वेरिएंट है मालूम नहीं, एंड 1 मार्क्स इसके लिए काट रहा हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, क्योंकि रेंटल गाड़ी है तो ऐसा मतलब थोड़ा कंफर्ट होता नहीं है, अपनापन लगता नहीं है। इसके लिए अगर टॉप मॉडल भी होती, टॉप नॉच कंडीशन भी होती, फिर भी 9 ही देता। 1 मार्क्स उसके लिए काटता मैं, बस इतना ही है। तो बात करते हैं, अगर आपको बुक करना है तो कैसे कर सकते हैं, एंड मैंने कैसे किया। मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया था, जैसे आपने देखा पिछले वीडियो में। मेरे को गाड़ी चाहिए था भाई चलने के लिए। अगर बारिश नहीं होता, या गर्मी का सीज़न होता, या ठंडी का सीज़न होता, या कुछ भी होता, बारिश के अलावा कुछ भी होता, तो मैं भाई बाइक से ट्रैवल कर लेता, ऑटो से कर लेता, मेट्रो से कर लेता, कोई भी चीज़ से। लेकिन भाई बारिश था। मैं बोला यार बारिश में इतना कीच कीच होता है एक तो हर जगह पे, मैं चल ही नहीं पाऊँगा। आई थॉट कि रेंटल कार के लिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं, मतलब गूगल पे अप्लाई क्या करते, फॉर्म थोड़ी है। ऑनलाइन गया मैं। जैसे ही नॉर्मल बंदा किधर जाएगा भाई, गूगल पे जाएगा। गूगल पे गया, रेंटल कार के लिए सर्च किया, रेव कार आया और जूम कार ये सब था। तो जूम कार का इंटरफेस बहुत बेकार, रेव कार का सबसे अच्छा लगा। और 1-2 जगह पे देखा, उसका भी मतलब प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे, किसी का प्लस किसी का माइनस। मेरे को उसमें से सबसे बेस्ट रेव कार का लगा। उसमें प्राइस देखने के लिए नंबर डालना पड़ता है, सब में नंबर डालना पड़ता है, तो इसमें भी नंबर डाला। OTP आते ही भाई 1 मिनट का बफर नहीं लगता, एंड भाई उनका कॉल आता है, सर आप कार बुक करने का देख रहे हैं, रेंट पे लेने का मेरे को दिख रहा है इधर। अरे हाँ भाई कर रहे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, आपने बुक नहीं किया। मैं बोला भाई प्राइस देखने के लिए किया था। तो बोलते ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप कॉल करना मेरे को। मैं बोला ठीक है भाई। फिर मैं 1 दिन डिले कर दिया। मैं बोला चलो छोड़ो, जाने दो, देखते काम चलाते, इतना पैसा लग रहा है 20-22 हज़ार रुपया। तो अगले दिन हुआ, अब बारिश चालू हो गया, मेरे को इरिटेट हो गया। मैं बोला यार अब तो गाड़ी मेरे को चाहिए। पापा भी बोले कि ले ले, अभी क्या करेगा। बोला ठीक है। उसमें दिखा रहा था 23,600 रुपीज़ के आसपास, जिसमें से 3,000 रुपीज़ इज़ डिपॉजिट, जो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। 20,600 का कार पड़ रहा था मेरे को 15 दिन के लिए। तो उसमें फर्स्ट यू हैव टू पे 3,000 रुपीज़ ऑफ योर डिपॉजिट के लिए 3,000 रुपये भरो। देन 15 दिन के लिए लिया था, इट कम्स अंडर सब्सक्रिप्शन। तो 15 दिन, 30 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, ऐसा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन भाई फंबल हो रहा है अभी, बार बार बोलते 1-2 दिन के लिए लोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लाइक 2400-2500 रुपये के आसपास। एंड इसमें लोगे तो ये प्राइस डिवाइड करोगे तो 1600-1700 के आसपास पड़ता है, विच इज़ वेरी नाइस। मतलब अच्छा है, ठीक है, पड़ा है अपने को, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है। तो मैंने 3,000 रुपये डिपॉजिट पे किया। सब्सक्रिप्शन में भाई गाड़ी ड्रॉप एंड पिक करने के लिए बंदा आता है फ्री में। अगर आप 2-3 दिन के लिए लेते हो तो आपको खुद पिक करना है एंड ड्रॉप करना है। अगर आपको पिकअप ड्रॉप चाहिए तो 1,000 रुपये का चार्जेस है भाई, तो उसमें आपको पिकअप ड्रॉप मिल जाएगा। तो बंदा ड्रॉप करने के लिए आया, एंड उसको आप उधर ही फुल अमाउंट दोगे तो आपको गाड़ी हैंड ओवर करेगा विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाना पड़ेगा, स्कैन करेगा वो, एंड देन अपलोड करेगा ऑन वेबसाइट, और फिर अपने सीनियर को फ़ोन करके वेरीफाई करवाएगा। देन आपको गाड़ी भाई हैंड ओवर किया जाएगा। तो मेरे को तो भाई 0 पे मिला था पेट्रोल, एकदम डिस्टेंस टू एम्प्टी, एकदम डैश दिखा रहा था, कुछ दिखा ही नहीं रहा था, इतना कम था। मेरा तो पेट्रोल बच गया भाई, इथेनॉल वाला 20%। दुख हो रहा है मेरे को, मेरा 111 रुपये का पेट्रोल 112 रुपये का जा रहा है। या ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस था।
छोटा सा वीडियो है, थोड़ा बोरिंग रहेगा तो भाई संभाल लेना। जिसको रेंट पे लेना है कार उसके लिए वीडियो बना रहा था स्पेशली, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशली ज़्यादा कुछ वीडियो है नहीं, थोड़े बहुत ही है जैसे मैंने देखा। तो बाकी का इंटरेस्टिंग होगा, बाकी का देख लेना भाई। जो मेरे वीडियो पे क्लिक किया इधर ही कमेंट कर देना भाई, ऐसा थैंक्स करके थम्स अप के साथ कि मैंने वीडियो डाला। धन्यवाद, वेलकम वेलकम वेलकम। तो चलते हैं भाई, आज है 15वां दिन। सोचो मैं 15 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को अभी टाइम मिला है जाके कि मैं रिव्यू का एक वीडियो बना दूँ, एंड जिसको बुक करना है वो कर सकता है देख के। तो आज 15वां दिन है, आज गाड़ी रिटर्न करना है। सो अभी मैं नीचे आया हूँ, गाड़ी का रिव्यू बना रहा हूँ। अभी बंदा आता ही होगा, उसको गाड़ी हैंड ओवर करके अपने आप ही टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अभी i20 को मैं लेके आया हूँ कल ही सर्विस सेंटर से। तो उसका वीडियो 2 वीडियो के बाद आएगा। इसके बाद 2 वीडियो आने वाले अलीबाग के, सो आप वो देखना। एंड i20 का वीडियो के लिए भी वेट करना। उसमें हम कुछ काम कराने वाले हैं। सर्विस सेंटर से आ गया है भाई, अच्छा खासा 70-80 हज़ार का खर्चा बैठा है उसमें, तो वो भी वीडियो के लिए वेट करना। तो चलते हैं बिल्डिंग में वापस से। अभी ये राउंड मार रहा था, आपको बोर ना हो इसके लिए राउंड मारते मारते बात कर रहा था, तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। एक जगह बैठ के बात करता तो बोर होता है मेरे को भी, आपको भी। तो चलते हैं बिल्डिंग में, बंदे का वेट करते, गाड़ी हैंड ओवर करते, देन मिलते हैं आपसे। आप देख सकते हो भाई, मेरा नेक पिलो है, मोबाइल होल्डर है, और भाई चार्जर वार्जर भी था, मैंने निकाल के भाई लेके पापा ने लेके गए। खाली मेरा होल्डर, मोबाइल होल्डर एंड पिलो बाकी है। सामने i20 दिख रहा है भाई, देखो गंदा सा लेके आया हूँ कल ही सर्विस सेंटर से। हेडलाइट देखो फॉग हो गया, नया हेडलाइट है। सो इसका भी आएगा भाई, 2-3 वीडियो के बाद आएगा इसका, कि एक्सीडेंट से रिटर्न आया एंड इस पर छोटे मोटे काम भी कराने हैं। सो वो आपको वही वीडियो में देखने मिलेगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा अलीबाग का, देन 2 वीडियो आएगा अलीबाग का, एंड उसके बाद i20 का आएगा। सो वेट फॉर दैट वीडियो। उसमें अपडेट आएगा कि कितना खर्चा आया एंड क्या क्या चेंज हुआ। ऑल्सो प्रॉब्लम्स, अभी चेंज तो हो गया है, नया हेडलाइट लग गया है, तो अभी प्रॉब्लम स्नैपचैट पे मैंने डाल दिया है स्टोरी, जाके देख लो। अब फ़िलहाल ये बंदा आ जाए, हैंड ओवर करते, और मेरा भी छुट्टी होए भाई। टेंशन आया है, गाड़ी दूसरे का है, रेंटल कार है, तो दे देंगे तो टेंशन ये भी ख़त्म हो जाएगा। चलो भाई, बंदा आ चुका है, अपना मोबाइल होल्डर निकाल लेते हैं एंड ये पिलो भी ले लेते हैं। एंड क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है मेरे को भी नहीं आइडिया, अभी बताएगा आके गाड़ी में बैठ के। ये देखो ये बंदा आया भाई पिक करने के लिए, अभी फ़ोटोज़ ले रहा है पूरा, देन अपलोड कर देगा अपने वेबसाइट पे। किसने साथ दिया भाई अपने i20 के एक्सीडेंट होने के बाद? 15 दिन जा रही है भाई गाड़ी, फाइनली टेंशन ख़त्म अपने पास से। चलो भाई, अपना गाड़ी हैंड ओवर कर दिया, टेंशन ख़त्म हो गया भाई। अभी अपने i20 में बैठे, वो बंदा भी आया, फ़ोटो खींचा एंड डिस्प्ले देखा, बोलता है पेट्रोल आपने ज़्यादा दे दिया। मैं बोला हाँ अभी क्या करूँ भाई, खींच के निकालूंगा तो हूँ नहीं, अभी दे दिया। मैं बोला तेरा फ़ायदा, तेरे कंपनी का फ़ायदा। बोलता है हाँ कंपनी का फ़ायदा तो हो गया। बोला यार हम लोग दानवीर लोग हैं, इथेनॉल फ्री में दे देते हैं भाई, कुछ लोग इथेनॉल प्योर में मिला के महंगे में बेचते सो i20 में आ गए। i20 में भी भाई काम है, अभी बन के आया, लेकिन छोटे मोटे काम तो रह रही है अभी। सो वो 2 वीडियो के बाद आपको मालूम पड़ेगा। अभी i20 लेके निकले घूमने के लिए। कालू भाई आए बोलो हाय गाइस। कालू भाई के साथ राउंड पे है। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो, आपको जवाब मिल जाएगा। बस ये वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टिल देन कीप वॉचिंग आयुष जोशी, पीस आउट।